हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग HTML कंप्लीट कर लिए, हम लोग CSS कंप्लीट कर लिए, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग HTML और CSS का वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल पे वो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसको आप एक बार चेक करो उसको और उसको देखो। इस काफ़ी इजी तरीके से सिखाया गया कि HTML क्या होता है और CSS क्या होता है, और इनको मिला के एक वेबसाइट बनाया गया है जो अमेजॉन क्लोन है। अब यहाँ पे अमेजॉन क्लोन का अभी पार्ट 1 चला गया है, आज मॉर्निंग में चला गया पार्ट 1। अब ये पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट में हम अमेजॉन क्लोन का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे क्या कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है और जावा स्क्रिप्ट का यूज वेब डेवलपमेंट में क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पस है जावा स्क्रिप्ट यूज करने का, ठीक है। तो अभी देखो, हम लोग HTML पढ़ लिए, पूरा CSS पढ़ लिए, उस पर वेबसाइट बना लिए, हमको समझ आ गया कि HTML कैसे यूज होता है और CSS कैसे यूज होता है। आज हम लोग वैसे ही बेसिक तरीके से और इजी वे में जावास्क्रिप्ट भी समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके वेबसाइट को डायनेमिक बनाने का काम करता है। अब बात आया तुम्हारे दिमाग में कि ये डायनेमिक क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग जो भी HTML और CSS में काम कर रहे थे सब स्टैटिक काम कर रहे थे। अब हमको डायनेमिक कि जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, H1 लिखे, ठीक है, और H1 में हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखे, क्या लिखे, प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखे। हम इसको सेव करें और इसको लेके जाए कहाँ पे, ब्राउजर पे गो लाइव। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस हो गया। अब नहीं कि प्रोग्रामिंग क्लासेस हमको शो नहीं करवाना था, हमको कोडिंग क्लासेस शो करवाना है। तो वापस आपको कोड में आना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोग्रामिंग हटा के क्या करना है, कोडिंग क्लासेस शो करवाना है। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई चेंजेस करने के लिए कोड पे जाना पड़ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि एक बार आपका पेज यहाँ पे रन कर गया ना, तो यहीं से हम अपना कंटेंट क्या कर ले, चेंज कर ले। इस टाइप का कुछ काम करना है ना, तब हम लोग यूज करते क्या, जावास्क्रिप्ट। इसी को हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। ये डायनेमिक, जैसे आप मान लो डार्क मोड और लाइट मोड देखे होंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक बटन होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं, वो डार्क मोड हो जाता है, हो गया। तो ऐसा थोड़ी हमको दोबारा कोड में जाके लाइट मोड के लिए लाइट लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ता। हम बटन पे वापस क्लिक करेंगे, वो लाइट मोड हो गया। वो हमारा डायनेमिक वेबसाइट हुआ कि हम यहीं से डार्क मोड और लाइट मोड क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे OTP जनरेट होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम बार बार कोड में OTP जनरेट करके आपको भेज रहे हैं, नहीं। हम एक बार कोड लिखे, वो बार बार नया नया क्या कर रहा है, OTP जनरेट करके आपको दे रहा है। इस टाइप का कोई भी काम करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे, अब वो शॉपिंग वेबसाइट देखे होगे जिसपे ऐड टू कार्ट आता है। अब जैसे ही आप ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करते हो, वो आइटम आपके कार्ट में चला जाता है। अब क्वांटिटी तुम बढ़ा दिए तो प्राइस भी वो डबल हो गया और आपको टोटल दिखा रहा है कि कितना आपको पेमेंट करना है। ये सब पेज पे हो रहा है, सब पेज पे एक बार बस कोड लिख दिया गया है। अब ये सब काम कहाँ हो रहा है, आपके पेज पे हो रहा है। ऐसे वेबसाइट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग HTML और CSS से क्या बना रहे थे, स्टैटिक वेबसाइट बना रहे थे कि हमको अगर कोई भी कंटेंट में चेंजेस करना पड़ रहा है तो हमको कोड में वापस जाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से चेंज करेंगे, तब यहाँ पेज पे चेंज होते हुए दिखेगा। लेकिन नहीं, अब जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, हम यहीं पे कंटेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा वेबसाइट बनाता है कौन, जावास्क्रिप्ट। सिंपल समझना कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। स्टाइल, यहाँ पे आपको कंटेंट बदलना, आप कंटेंट बदल सकते हो। आप चाहो तो ये जो प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखा हुआ है, इसका आप कलर भी बदल सकते हो, डायनेमिक कलर बदल सकते हो। मतलब इसी पेज पे से ही इसका कलर क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ऐसा भी काम कर सकते हो आप, क्या करने के लिए, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने का काम किसका है, तो जावास्क्रिप्ट का है। अब इससे हम लोग क्या क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम लोग OTP जनरेट करना सीखेंगे, हम लोग पासवर्ड जनरेट करना सीखेंगे, हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे। अब एक चीज़ देखो, कैलकुलेटर जब तुम लोग बनाते हो तो ऐसा थोड़ी फिक्स करते हैं 5 और 6 का ही क्या करना है, बस जब भी कोई भी नंबर आए ना तो तुम 5 और 6 को ऐड करके दे देना। ऐसा नहीं होता कि यूजर जो नंबर डाले उसी पे उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करके रिजल्ट देना है। तो ये सब होता है डायनेमिक काम। तो ये सब बनाएंगे हम लोग, ऐड टू कार्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी चीज़ बनेगा आपका जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट, अब शुरू से हमारा समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। अब आगे देखते हैं हम लोग। जावास्क्रिप्ट जो है ना, उसको आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा पढ़ना होगा। कैसा पढ़ना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि इसमें आपको
आपको ऑपरेटर देखना होगा कि ऑपरेटर क्या होता है, इसमें आपको लूप देखना होगा, लूप क्या होता है, फंक्शन कैसे यूज होता है, फंक्शन आपको देखना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पे एरे पढ़ोगे, यहाँ पे आप स्ट्रिंग पढ़ोगे, तो काफ़ी चीज़ आप पढ़ोगे। तो एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आप सी पढ़ते होगे ना, आप कभी सी पढ़े हो, जावा पढ़े हो, उसी के जैसा आपको जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी हर एक चीज़ आता है। जब भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात आता है ना, तो वहाँ पे ऑपरेटर, लूप, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग, ये सब आ जाता है। ठीक है, इफ एल्स आप देखे होगे, इफ एल्स सिक्वेंशियल जो देखे होगे, वो सब आपको सिलेक्शन बेस्ड, ये सब चीज़ आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर आप कभी नहीं पढ़े हो, सी नहीं पढ़े हो, जावा नहीं पढ़े हो, तो ठीक है, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी ये स्टार्ट करेंगे ना, तो काफ़ी लेवल से, काफ़ी इजी लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबको समझ है ऐसा हम लोग सोच क्यों करेंगे कि कभी कोई सी पढ़ा ही नहीं है, कभी कोई जावा पढ़ा ही नहीं, उस लेवल से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात आता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको हम लिखेंगे कहाँ। तो हम लोग जो CSS कर रहे थे उसका कोड हम कहाँ लिखते थे, तो हम बोले कि उसका कोड हम लोग यहाँ इनलाइन करके स्टाइल के अंदर लिखते थे, इनलाइन CSS भी करते थे, या हम यहाँ पे स्टाइल सेक्शन, यहाँ पे एक स्टाइल सेक्शन बनाते थे, उसके अंदर लिखते थे, नहीं तो फिर एक्सटर्नल CSS कर लेते थे। तो यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट में का जो कोड होता है वो स्टाइल टैग में ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग में। किस टैग में, स्क्रिप्ट टैग में। जब भी आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना, आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना। अब बात आई स्क्रिप्ट टैग हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, तो आप इसको स्क्रिप्ट टैग को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, टाइटल के नीचे, मतलब हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, आप बॉडी सेक्शन के भी अंदर लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा स्टाइल टैग था वो खाली ओनली हेड सेक्शन में लिखा आता था, हमारा बॉडी सेक्शन में नहीं लिखाता था। लेकिन जो आपका स्क्रिप्ट टैग है ना, वो आपको हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं हम, उसको हम बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी कर सकते थे जैसा एक्सटर्नल CSS करते थे। ठीक है, तो हम समझ गए कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते कहाँ कहाँ लिखेंगे। ये खोलते, चल देखो, इसको लिखेंगे हम हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको बॉडी सेक्शन में भी क्या करेंगे, लिखेंगे बॉडी सेक्शन में। ये दोनों जगह पे हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों में नहीं लिखना तो आप ऐसा एक्सटर्नल JS कर सकते हो, एक्सटर्नल JS भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ समझते हैं एक कोड लिख के जावास्क्रिप्ट का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, H1 में प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम पेज पे जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जिस पे हम क्लिक करें तो इसका कोड बदल के क्या हो जाए, कोडिंग क्लासेस हो जाए। तो क्या करें, तब उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन बनाते हैं कि हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें, हम क्लिक मी बटन नाम लिखते हैं क्लिक मी। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें, प्रोग्रामिंग क्लासेस हट के कोडिंग क्लासेस हमको दिखाए। मतलब जो कंटेंट यहाँ पे आपके पेज पे दिख रहा है ना, इसको हटाना है, इसको हटा के दूसरा कंटेंट हमको क्या करना है, शो करवाना है। तब कैसे करवाएं, तब बोला गया आपको स्क्रिप्ट टैग है, आप यहाँ पे इस टाइटल के नीचे मतलब हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, नहीं तो आप बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बॉडी सेक्शन के एक बार अंदर लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट। अब बात आएगा कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें, देखो यहाँ पे जब भी बटन पे क्लिक करोगे, कीबोर्ड पे क्लिक करोगे, कीबोर्ड का जो माउस होता है, माउस को व्हील स्क्रॉल करोगे, लेफ्ट बटन दबाओगे, राइट बटन दबाओगे, वो सब जो भी ऐसा कुछ काम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। इवेंट क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इवेंट जनरेट हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक किए, मतलब वहाँ पे क्लिक इवेंट जनरेट होता है। अब ये जो इवेंट हम बात कर रहे हैं ना, जो वर्ड निकाले हम इवेंट का, ये इवेंट काफ़ी लंबा पढ़ना है, काफ़ी अच्छी तरीके से हमको बाद में पढ़ना है। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसा करता है, दिखता कैसे होते हुए। तो यहाँ पे हम देखें कि जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं, बस याद रखो कि जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक इवेंट जनरेट होता है। अब ठीक है, होता है, तो उस पर क्या करना है कि जैसे क्लिक इवेंट जनरेट हो ना, तो उसमें हम कोड लिखेंगे कि H1 के कंटेंट को उठा के उसको बदल दो, दूसरा कंटेंट हमको, मतलब हमको कोडिंग क्लासेस शो करवाओ। जैसे ही इवेंट जनरेट हुआ उसी के अंदर हम लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे ऑन क्लिक, मतलब क्लिक पर क्या करना है, तो करना हमको है कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवाएंगे और उसी फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि तुम H1 के कंटेंट को बदल दो।
अब एकदम ध्यान से रखना, क्या करना है आपको कि जैसे ऑन क्लिक इवेंट जनरेट हुआ, मतलब क्लिक इवेंट जनरेट हुआ, उसके ऊपर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और उस फंक्शन में डेफिनेशन लिखेंगे कि जो हमारा h1 है ना उसका कंटेंट को आप बदल दो। तो क्या करें यहाँ पे, हम यहाँ पे एक f1 फंक्शन लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग f1 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब स्क्रिप्ट के अंदर जब भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो ऐसा बॉडी के अंदर नहीं लिखना है, आपको बॉडी के अंदर रखा हुआ ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है। चलो ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन, टेंशन मतलब अभी फंक्शन आएगा, ऑपरेटर पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंक्शन भी पढ़ेंगे, अभी बस धीरे धीरे समझो, बस देखते चलो हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं हम लोग और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं। ये हमारा फंक्शन का क्या हो रहा है, हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या डेफिनेशन होगा, तो हमको बस ये h1 के कंटेंट को बदलना है। तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। अब क्यों लिख दिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्ट ये HTML के फाइल को, यहाँ पे एक्सटेंशन देखो .html, HTML के फाइल को डॉक्यूमेंट मानता है। ये HTML फाइल ऐसा कुछ नाम नहीं दिया, क्या नाम दिया है, डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो HTML का पेज है उसको क्या बोल रहा है जावास्क्रिप्ट, ये डॉक्यूमेंट है। अब डॉट हमको करना है। अब यहाँ पे देखो CSS जब हम लोग किए थे, एक बार अगर पीछे चलो, CSS जब हम लोग किए थे तो हम लोग किसी भी टैग को एक्सेस कैसे करते थे, तो उस पर सेलेक्टर लगा रहता था, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते थे, चाहे उस पर क्लास लगा हो, नेम लगा हो या उस पर ID लगा हो, कुछ भी लगा, हम उसको एक्सेस कर लेते थे उसके थ्रू। अब बात आया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट तो हम लिखे, अब उसके बाद हमको ये एलिमेंट एक्सेस करना है। यहाँ पे समझो एलिमेंट, अब नाम आया एक और चीज, एलिमेंट क्या होता है, तो जितना भी टैग आपके HTML के फाइल में होता है उसको एलिमेंट बोलता है कौन, जावास्क्रिप्ट। एकदम ध्यान से रखो, क्या बोल रहा है कि टैग बोलो और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, तो टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इस h1 को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करोगे, तो बोला गया है कि जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट को एक्सेस करता है ID के थ्रू, किसके थ्रू, ID के थ्रू। तो हम बोलेंगे ठीक है हमको इस h1 को एक्सेस करना है, तो इस पे तो कोई ID लगा ही नहीं है, तब हमको यहाँ पे ID लगाना पड़ेगा। ID में क्या लिखना पड़ेगा, माई h1 लिखना पड़ेगा। अब इस h1 को हम एक्सेस करेंगे और यहाँ पे कोड लिखेंगे, क्या, प्रोग्रामिंग क्लासेस हटा के हमारा कोडिंग क्लासेस कर दो। तो एकदम ये ध्यान से देखो, CSS अपने टैग को कैसे एक्सेस करता है, तो सिलेक्टर के थ्रू एक्सेस करता है, लेकिन जावा इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करता है, तो ID के थ्रू क्या करता है, एक्सेस करता है। अब जिसको एक्सेस करना है उसके ऊपर क्या लगा दो, आप ID लगा दो। ठीक, हम लगा दी। हम यहाँ पे डॉट कैसे एक्सेस करना है, तो इसका ID, तो यहाँ पे लिखते हैं एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाई ID। देखो यहाँ पे एलिमेंट को क्या करना है, हमको गेट करना है, किसको, तो एलिमेंट को गेट करना है। बाई किसके थ्रू करना है, तो बाई हमको ID के थ्रू करना है। एकदम नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम होगा इस फंक्शन का। अब यहाँ पे हम बोले कि ID के थ्रू, अब ये ID यहाँ इस फंक्शन के अंदर लिखो, ये ID लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखेंगे और ID का नाम लिखेंगे माई h1। ठीक है, अब हमारा देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब इस पूरे फाइल में जाइए, डॉट मतलब एक्सेस करिए, कैसे एक्सेस करें, तो गेट एलिमेंट बाई ID, एलिमेंट को ID के द्वारा एक्सेस करिए। ठीक है, ID के द्वारा हम एक्सेस करेंगे, कौन सा ID लगा होगा उसके ऊपर, तो हम बोले माई h1 उसके ऊपर लगा होगा, उसको एक्सेस करके ले आइए। अब इतना कोड से हमारा h1 यहाँ पे आ गया है। काम क्या करना है, तो h1 का जो कंटेंट है उसको बदलना है। तब कंटेंट बदलने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम होता है इनर HTML। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के कंटेंट को बदलना है तब आपको यहाँ पे डॉट इनर HTML लिखना होगा, इनर HTML। अब एकदम याद रखो डॉट इनर HTML क्यों यूज कर रहे हैं, तो हमको कंटेंट को बदलना है, प्रोग्रामिंग क्लासेस हटा के हमको कोडिंग क्लासेस करना है। ठीक है, हम लिख दें इक्वल टू डबल कोट्स में वो कंटेंट लिखो जो इसके बदले से होगा, जो प्रोग्रामिंग क्लासेस के बदले से होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोडिंग क्लासेस, हम सेव करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन।
क्या किए हैं एकदम एक बार फिर समझो। यहाँ पे H1 लिखे, उस पर ID लगा दिए, बटन पे एक जैसे क्लिक किए तो एक इवेंट जनरेट हुआ, क्लिक, उसी पे एक फंक्शन हम कॉल कर दिए F1 कि जैसे हम तुम पे क्लिक करेंगे ना, तुम क्या करना, डॉक्यूमेंट के अंदर जाना, मतलब इस HTML फाइल में जाना, गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू एक एलिमेंट को एक्सेस कर लेना। तो यहाँ पे हम आपको आईडी दे देंगे कि किस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, डॉट, उसके बाद करना क्या, एक्सेस करने के बाद उसका कंटेंट बदलना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देना इनर HTML और वो कंटेंट लिख देना जिसके थ्रू आपको इसको बदलना है। तो यहाँ पे हम लिखे कोडिंग क्लासेस, हम सेव किए, अब जाते इसको ब्राउजर पे, ठीक है। अब जैसे हम क्लिक मी पे क्लिक करें तो ये क्या हो गया, कोडिंग क्लासेस। ये होता है आपका क्या कि हम यहाँ पे कंटेंट को बदल लिए, कैसे, पेज के थ्रू। यहाँ पे हम जैसे पेज पे हैं उस पे जैसे हम यहाँ क्लिक किए, कोडिंग क्लासेस, हमको ये कोडिंग क्लासेस लिखने के लिए वापस पेज पे नहीं आना पड़ा, मतलब इस कोड पे नहीं आना पड़ा, हम पेज के थ्रू ही क्या कर लिए, कंटेंट को बदल लिए। ये होता है पूरा जावास्क्रिप्ट। देख रहे हो कितना अच्छे से काम करता है। अभी बहुत अच्छा चीज़ इसमें होगा, जावास्क्रिप्ट में काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ बनता है और काफ़ी मज़ा आता है जावास्क्रिप्ट पढ़ने में, ठीक है। अभी देखो आगे, अब ये जो हम लोग जावास्क्रिप्ट किए, ये क्या किए, बॉडी सेक्शन के अंदर किए। अब यहाँ पे हम इसको एक्सटर्नल करना चाहते हैं, मतलब ये करना चाहते हैं कि एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है कि एक CSS का पेज होता है, HTML का पेज होता है, दोनों के बीच में हम लिंक करते हैं। वैसे ही हमको एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट करना है, मतलब एक हमारा क्या होगा, ये HTML का पेज होगा और एक हमारा JS का पेज होगा। तो एक्सटर्नल JS आप जब भी कर रहे हो ना, तो जो JS का पेज बनेगा ना, वो .js उसका एक्सटेंशन होगा। जैसे हम लोग CSS बनाते थे तो .css उसका एक्सटेंशन होता था, जावास्क्रिप्ट के पेज का .js क्या है, उसका एक्सटेंशन है। अब एक काम करते हैं, इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक जावा स्क्रिप्ट का JS का पेज बनाते हैं। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट रखते हैं, नाम क्या रखते हैं, इंडेक्स रख लेते हैं, index.js रख लेते हैं। चलो index.js। अब क्या करना है, तो सिंपली ये जो आप कोड लिखे हो ना, इसको Ctrl+X कर लो चाहे C कर लो, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा कुछ जनरेट HTML का फाइल नहीं लाके, ऐसा डायरेक्ट .js के पेज में खाली JS का कोड लिखाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम JS का कोड लिख दिए। अब यहाँ से जो स्क्रिप्ट टैग हम लिखे हुए हैं इसको हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिए, ठीक है। कमेंट कैसे करते हैं हम लोग, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+/ दबाते हैं, Ctrl/ से ये क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है। ये सब ध्यान रखो। हम सेव किए, अब जाते क्या, वापस पेज पे। तो यहाँ पे अभी हम कुछ करेंगे तो नहीं कुछ हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट का अलग कोड लिख दिए और यहाँ पे HTML का अलग फाइल है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है ना, तो कैसे इसका लिखा हुआ कोड इस पे अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा। तब क्या करें, तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है, और स्क्रिप्ट के SRC में यहाँ पे एक SRC एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर ये index.js का नाम देना होता है। इससे आपका लिंक हो जाएगा क्या, इंडेक्स पेज, मतलब JS का पेज और HTML का पेज। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं हाँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे अब हम करें क्लिक में, तो ये क्या हो गया हमारा, कोडिंग क्लासेस। तो कैसे लिंक करना है, एकदम ध्यान दो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना है, उसके अंदर हमारा SRC एट्रीब्यूट होता है, और जिस पेज से लिंक करना है उस पेज का यहाँ पे क्या कर देना है, नाम दे देना है, ठीक है। ये होता है आपका क्या, एक्सटर्नल JS। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल JS कर दिए। अब आ जाते हैं क्या, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हो गया हमारा एक्सटर्नल JS, हम समझ गए हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको प्रिंट करवाना, मान लो कि हमारे पास एक और बटन है, जिसमें हम क्लिक करेंगे और कुछ प्रिंट करवाना चाहेंगे पेज पे। तो यहाँ पे प्रिंट कैसे करवाते हैं, क्या मेथड होता है प्रिंट करवाने का, वो सब पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक में 2 कर देते हैं, क्लिक में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑनलाइन क्या करते हैं, ऑन क्लिक करते हैं कि जैसे हम क्लिक इवेंट जनरेट हो उस पर एक F2 नाम का क्या हो जाए, फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे नाम जो F1 F2 ऐसा नहीं है कि हम अपने ऐसा कुछ डिफाइन है इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग अपने मन से जो मेरा मन कर रहा है वो नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप लोग वेरिएबल लेते होगे ना, वहाँ पे भी क्या करते हो, अपने हिसाब से नाम देते होगे, ABCD जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना है, यहाँ पे भी फंक्शन का वैसे ही है कि हम अपने हिसाब से बस
ऐसे रख रहे हैं, अभी F2 रख रहे हैं। बाद में हम लोग जो भी फंक्शन बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ये नाम मीनिंगफुल देना होगा कि जैसे हम नाम से समझ जाए कि इसके अंदर क्या काम लिखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे F1 से समझ नहीं आएगा कि F1 में क्या लिखा है, F2 से नहीं समझ आएगा कि F2 में क्या लिखा हुआ। यहाँ पे मीनिंगफुल नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बस समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग F1 और F2 क्या कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ पे हम F2 पे आए, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पे F2 लिखते हैं, F2 फंक्शन। क्या करना है, तो हमको कुछ प्रिंट करवाना है, कहाँ पे, अपने पेज पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब ये HTML का पेज, डॉट इस पे राइट करो। प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे क्या राइट करना है, तो हमको हेलो राइट करवाना है, हेलो, बस ऐसे इतना ही प्रिंट करना। हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउजर पे, आते क्लिक में क्या लिखा 2, और यहाँ पे क्या लिख दिया। तो ऐसा कुछ भी आपको पेज पे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाम का मेथड। अब एक चीज़ तुम ध्यान दिए होगे कि जैसे हम यहाँ पे, जैसे हम क्लिक में 2 पे क्लिक किए ना, ये पेज हटा के नया पेज लेके आता है और उसके ऊपर क्या प्रिंट कर देता है, हेलो प्रिंट कर देता है। अगर ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ नया पेज पे कुछ प्रिंट करवाना है, तब आप क्या यूज करना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करना। यहाँ पे आपके पास जो हमारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये कंटेंट को भी शो करवाता है, चाहे इससे आप कैलकुलेट भी करवा सकते हो कि मैथ का कुछ इसको दे दिया और बोले इसको कैलकुलेट करो, ये वो भी कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे राइट क्या कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इसको 5 + 6 का क्या दो, हमको आंसर दो। चलो ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। अब उसके बाद फिर हम यहाँ जाते हैं, क्लिक में 2 पे क्लिक करते हैं, ये देखो 14 क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो ये कैलकुलेट भी करता है, स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग किसी भी टाइप का टेक्स्ट प्रिंट करवाना वो भी प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करवाना वो कैलकुलेट भी करेगा आपका कौन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे अलर्ट बॉक्स देखोगे कि जैसे हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है कि आप ऐसा डिलीट करने के लिए श्योर है कि नहीं, अगर है तो यस करिए, नहीं तो फिर ये नो कर दिए, ऐसा कुछ आता है। तो वैसा अलर्ट बॉक्स को करवाना है, कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो, क्या लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, विंडो डॉट अलर्ट, मेथड का नाम है विंडो डॉट अलर्ट। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो क्या अलर्ट करवाना है, तो ऐसी दिस इज अ अलर्ट लिख देते हैं, दिस इज अ अलर्ट बॉक्स, अलर्ट बॉक्स हम सेव करेंगे। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, हम सेव करेंगे। अब जाएंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, आया दिस इज अ अलर्ट बॉक्स, और इसको ओके करेंगे, तब जाके ये क्या है हमारा हेलो और 14 है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, अलर्ट बॉक्स। अब यहाँ पे और चीज़ समझो, यहाँ पे बस क्या समझना था कि हम लोग एक्सेस करना सीखे हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है कुछ प्रिंट करवाना पेज पे, अलर्ट का मतलब अलर्ट बॉक्स में कुछ शो करवाना है, तो वो विंडो डॉट अलर्ट से हम शो करवाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक हमारे पास क्या लिखा हुआ, पैराग्राफ लिखा हुआ, और इस पैराग्राफ में कोई कंटेंट नहीं है। अगर हम इसको सेव करें तो ब्राउजर पे जाए तो ऐसा कुछ कंटेंट है ही नहीं, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो अब हम चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इस पैराग्राफ में कंटेंट लेके आना, तब कैसे होगा, क्या हम चाहते हैं कि हमारे इस पैराग्राफ में कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसमें कंटेंट लेके आना चाहते हैं, तो क्या करें, तो ठीक है, इसको हमको एक्सेस करना होगा बाई आईडी। तो हम यहाँ आईडी लगा देते हैं और आईडी का नाम आईपी दे देते हैं। अब जैसे हम बटन पे क्लिक करें, इसके अंदर क्या आ जाए, हमारे कंटेंट आ जाए, तो हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, न्यू पैराग्राफ, तो ऐड पैराग्राफ कर देते हैं, पैराग्राफ। और यहाँ पे कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, जैसे इस पर क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, और उस फंक्शन में लिखे कि इस पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट को ऐड कर दीजिए। तब यहाँ पे ऑन क्लिक, एक मिनट क्या लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन हम कॉल करेंगे जो जिसका नाम है F1। अगर F1 नाम का फंक्शन आप एक बार डिफाइन कर लिए ना, तो फिर इस नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं करना है, अलग अलग नाम का आपका फंक्शन क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं ऐड पैराग्राफ नाम का, ऐड पैरा कर देते हैं और यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C। अब यहाँ आते हैं, हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्या करना है हमको, तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और इसके अंदर हमको क्या करना है,
कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है कि जो हमारा खाली पैराग्राफ है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसमें हमको कंटेंट को ऐड करवाना है। तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, मतलब HTML का फाइल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। डॉट मतलब एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू एक्सेस करना है। उस पर क्या आईडी लगा होगा, तो हम बोले उस पर माई पी आईडी लगा होगा। क्या करना है, तो उसमें हमको कंटेंट ऐड करना है। पिछले अभी थोड़ी देर पहले हम सिखाए कि कंटेंट ऐड करने के लिए हमारे पास डॉट इनर HTML होता है। क्या होता है, डॉट इनर HTML होता है। तो हम यहाँ पे इनर HTML लिखेंगे और यहाँ पे क्या कंटेंट लिखना है, तो दिस इज अ न्यू पैराग्राफ, ऐसा लिखना है, न्यू पैराग्राफ। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, हम इसको सेव करेंगे। अब जाएंगे क्या, ब्राउजर पे देखेंगे। तो यहाँ पे आए, हम क्लिक में क्या करते हैं, हमारा ये लगता है पेज सेव नहीं है, कौन वाला, HTML वाला। हम इसको पहले सेव करेंगे, चलो सेव हो गया। उसके बाद हम फिर ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ पे ऐड पैराग्राफ आ गया, क्लिक किया तो क्या आ गया, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। ये होता है दिस इज ए क्या, न्यू पैराग्राफ। अब इस बटन को हम टॉगल बटन भी बना सकते हैं कि जैसे हम ऐड पैराग्राफ पे क्लिक करें तो यहाँ दिस इज ए पैराग्राफ आ जाए और यहाँ पे हाइड पैराग्राफ का नाम आ जाए, और जैसे हम हाइड पैराग्राफ करें तो ये पैराग्राफ हट जाए। ऐसा हम टॉगल बटन भी बना सकते हैं, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी देख समझ आया क्या कि यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ दिए, टैग दिए, इसमें कोई भी पैराग्राफ हम लिख के नहीं दिए थे। हम बोले थे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करिए, इसमें पैराग्राफ ऐड करिए। तो सिंपली हम इसको एक्सेस किए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, माई पी मतलब पैराग्राफ को एक्सेस किए, डॉट इनर HTML लगा के उसमें हम क्या कर दिए, पैराग्राफ ऐड कर दिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि डॉट इनर HTML एक नहीं होता है खाली पैराग्राफ, मतलब ऐसा टेक्स्ट ऐड करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। उसको हम लोग धीरे धीरे हर एक लेक्चर में छोटा छोटा करके हम समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे इनर HTML के थ्रू हम कंटेंट को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा H1 हो गया, प्रोग्रामिंग क्लासेस को कोडिंग क्लासेस कर दी, बटन पे काम कर लिया। ऑन क्लिक क्या होता है कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं एक इवेंट जनरेट होता है जिसका नाम है क्लिक। उसी पे किए कि ऑन क्लिक मतलब इस क्लिक के ऊपर ही F2 को क्या करना है, बस कॉल कर दे। तो यहाँ पे ये कॉल किया और यहाँ पे हम एक्सटर्नल क्या किया, JS किया, और इधर हम क्या कर रहे हैं, JS का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका क्या, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम लोग कल के क्लास में और अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है, इसमें फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें इफ एल्स कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ हम लोग कल से देखेंगे। आज हम लोग क्या देखें कि ये जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का बेसिक क्या होता है, कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट, वो चीज़ समझे हम लोग, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।